तो हे एवरीबॉडी, हम लोग जा रहे हैं कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं बताओ। थाईलैंड। थाईलैंड। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। रात के बज रहे हैं 1 और हम लोग निकल रहे हैं अपनी पहली फ़्लाइट पकड़ने के लिए जयपुर से दिल्ली एयरपोर्ट। सफ़र लंबा है पर एक्साइटमेंट उससे भी कहीं ज़्यादा है। जयपुर से दिल्ली का सफ़र पूरे 5 घंटे का है, तो खुद को और गाड़ी को रिचार्ज करने के लिए एक मिडवे स्टॉप तो बनता है। गर्मा-गर्म शानदार अदरक वाली चाय, और क्या चाहिए। तो 5 घंटे पूरे हुए और फाइनली पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट। सच कहूँ तो थोड़ी नर्वसनेस हो रही है क्योंकि पहली बार घर वालों के बिना सब कुछ खुद करने आए हैं। चेक इन से लेकर सिक्योरिटी तक सब कुछ इतना बड़ा टास्क लग रहा है। ये सब सोच सोच के मन में बहुत घबराहट हो रही है। बोलो अपना बैग है ये। बाय। तो भाई ये है दिल्ली का मशहूर टर्मिनल 3। जयपुर की सड़कों से सीधा दिल्ली के टर्मिनल 3 के सामने। यहाँ आते ही पहले तो हमें समझ नहीं आया कि कौन से गेट में घुसना है, लेकिन फिर चलो हिम्मत करके हम एक गेट में घुस गए। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एयरपोर्ट में अपना पासपोर्ट बिल्कुल हाथ में ही होना चाहिए। अंदर आते ही इतने सारे काउंटर्स को देख के और ज़्यादा घबराहट हो गई, लेकिन फिर चलो हमने शांति से अपनी एयरलाइन के काउंटर को ढूंढा और लग गए चेक इन की लाइन में। यहाँ पे अब हम सबमिट कराएंगे अपना पैकेज एंड देंगे बोर्डिंग पास। तो हे एवरीबॉडी, हम लोग जा रहे हैं कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं बताओ। थाईलैंड। थाईलैंड। हमारी फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप है ये, और हम लोग कभी अपने ना सिटी से भी बाहर नहीं गए अकेले। सिटी से तो छोड़ो, हम लोग अपनी सिटी में भी अकेले नहीं गए बिना किसी के, और अब हम जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रिप करने। बताओ, यकीन हो रहा है क्या? हो रहा है क्या आपको यकीन? बोर्डिंग पास ले लिया है हमने। सब कुछ हमने खुद अपने अपने बलबूते पे किया है। विदाउट एनी नॉलेज। हाँ, बैठे हैं, सारा काम हो गया है, बोर्डिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। सोच रहे हैं पहले कुछ खा पी भी लें यहाँ पे, देखें कैसा क्या है। चलो आपसे मिलेंगे फ्लाइट में बैठकर। अभी हम जा रहे हैं इमिग्रेशन प्लस अपना सिक्योरिटी चेक करवा के। तो सबसे पहले आके हमें चेक इन करना होता है, फिर बैगेज ड्रॉप करना होता है, फिर इमिग्रेशन के लिए जाना होता है और फिर हमारे बैग्स वगैरह की चेकिंग होती है। उसके बाद फ्री होके हम जाते हैं बोर्डिंग के लिए। यहाँ से बाहर जाते हुए इस बड़ी सी विंडो पे नज़र पड़ी हमारी और इन प्लेन्स को देख के हमारे मुँह पे अलग सी स्माइल आ गई। इसके बाद हमने यहाँ से ये 9 रुपए की पानी की बॉटल ली जिसकी प्राइस जान के मुझे काफ़ी शॉक लगा। और फिर हम चल दिए अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा एयरपोर्ट लुक कैसा लगा। तो हमारा इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक दोनों हो गया है। हम लोग तो बोर्डिंग पास लेने के बाद में और बैगेज ड्रॉप करने के बाद में भूल ही गए थे कि इमिग्रेशन भी हमें करवाना है। हम तो आराम से बैठ गए थे कि चलो कुछ खाते पीते हैं। इमिग्रेशन के बारे में हमें बिल्कुल ध्यान ही नहीं आया, लेकिन चलो ठीक है। हमारा स्मूथ रहा इमिग्रेशन वगैरह सब, क्योंकि लाइन तो बहुत लंबी थी, लेकिन फिर भी ठीक है, जल्दी जल्दी हो गया। अब बस हम आ गए हैं अपने गेट नंबर पे और फ्लाइट का वेट कर रहे हैं। फाइनली बोर्डिंग का टाइम हो गया। मैं और मेरी सिस्टर अब अपनी फ़्लाइट की तरफ चल दिए। हम दोनों इतने खुश हैं ना, क्योंकि हमने सब कुछ इतना एफर्टलेसली मैनेज किया है कि बहुत अच्छा लग रहा है। और अब बस अपनी सीट पे सेटल होना है और बस फिर चलते हैं थाईलैंड की तरफ। तो हमने जो एयरलाइन बुक की थी वो थी एयर इंडिया, क्योंकि हमें जिस टाइम पे वहाँ जाना था हम नहीं चाहते थे वहाँ पे ज़्यादा लेट पहुँचे या फिर ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएँ कि चेक इन का टाइम भी ना हो, तो इसलिए हमें मिड डे की फ़्लाइट लेनी थी। तो वो एयर इंडिया में ही अवेलेबल हो रही थी। तो एयर इंडिया के साथ हमारा सच में एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हालाँकि इसके बारे में इतना कुछ सुना है कि डर लग रहा था। लेकिन फिर भी चलो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। हमने जो सीट बुक की थी उसमें से एक पेड थी और एक फ्री थी। तो जब आप टिकट बुक करते हैं तब आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आप चाहें तो अपनी सीट चूज़ भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एयरलाइन पे भी छोड़ सकते हैं, वो आपको अपनी तरफ से सीट्स दे देंगे। लेकिन उसमें ये डर होता है, अगर आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आप दोनों की सीट साथ में आएगी या अलग-अलग। तो अब मैं आपको बताती हूँ थाईलैंड आने के लिए आपको कौन से सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वीज़ा की जगह टीडीएसी नाम के फॉर्म को फिल करना होता है, जो कि अराइवल के 3 दिन के अंदर भरा जाता है। इसका नाम है थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड। ये आपको टीडीएससी की साइट पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा और बिल्कुल बेसिक आपके पासपोर्ट वगैरह, नाम वगैरह आपकी इन्फॉर्मेशन लेगा और 5 मिनट के अंदर आपको ये अवेलेबल भी हो जाएगा।
अब यहाँ पे हमारा लंच आ गया था, जिसमें हमें मिले थे दाल, चावल, पनीर की सब्जी, डिज़र्ट और मैकरोनी, बन एंड बटर। ऑलमोस्ट 5 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम फाइनली आ चुके हैं बैंकॉक एयरपोर्ट। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं मेट्रो की तरफ। ये कहाँ गई? नाइस। 7-Eleven की पकी हुई चीज़ों में ये इकलौती थी जो कि वेज थी, तो हमने ये लिया और ये खा के निकल गए हम मेट्रो में अपने स्टे की तरफ। तो देखिए यहाँ से बाहर का नज़ारा, जो पहला बैंकॉक का नज़ारा हमने देखा वो कैसा था। तो हे एवरीवन, तो हम आ गए थे अपने अपार्टमेंट में और अब मैं आपको देती हूँ हमारे अपार्टमेंट का टूर। और वाकई में ना हमें बैंकॉक में इतना शानदार अपार्टमेंट मिला है, इतना क्लीन है, इतना अच्छा है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड, और इतने मतलब इस छोटे से स्पेस को उन्होंने इतना सुंदर बना रखा है ना। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, और पूरी अपार्टमेंट का टूर। तो ये एंट्री गेट है, डबल लॉक सिस्टम के साथ में, सिक्योरिटी इज़ अ मस्ट थिंग। और ये एंट्री करते हैं, यहाँ पर इन्होंने फ्रिज दे रखा है, फ्रिज में पानी की बोतलें थी और ज़्यादा कुछ नहीं था हालांकि। और ये यहाँ पे फ्रिज के सामने जस्ट ये किचन का छोटा सा स्पेस दे रखा है इन्होंने। इसमें सारे यूटेंसिल्स हैं, पूरे कटलरी वगैरह का दे रखा है इन्होंने पूरा सिस्टम, कटिंग चॉपिंग के लिए सब कुछ है। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन अवेलेबल है हमारे अपार्टमेंट में, तो यहाँ पे सारा डिश वॉशर और कपड़े धोने का सब कुछ अवेलेबल है। तो इतना सुंदर है। और फिर यहाँ से किचन से, और ये ओवन भी है, ओवन नहीं सॉरी माइक्रोवेव होगा ये। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि नीचे इस बिल्डिंग में सबसे खास बात ये है कि इस बिल्डिंग के जस्ट नीचे 7-Eleven है। आप देखो इसकी लोकेशन, और इससे ना 500 मीटर्स पे ही मेट्रो स्टेशन है। तो इतनी शानदार लोकेशन मिली है हमें। तो आराम से हम 7-Eleven से अपना कुछ खाने का ला सकते हैं और अपने अपार्टमेंट में ही गर्म करके आराम से खा सकते हैं, नो टेंशन। तो ये किचन से एंटर करते हैं, ये यहाँ पे पार्टीशन का गेट है। अभी तो हमने बंद कर रखा था क्योंकि हमने एसी चला रखा था, चलो लेकिन। और जस्ट ये इस गेट से इधर डाइनिंग टेबल दे रखी है, और जस्ट इसके सामने इधर ये वॉशरूम है। देखो ये कितना, ये स्पेस में कम है लेकिन ये कितना अच्छे से बना हुआ है, बहुत सुंदर है और सारी चीज़ें हैं। देखिए इतनी क्लीन चीज़ें देखकर ना मन खुश हो जाता है बिल्कुल। तो अब यहाँ ये इससे निकलते ही ये यहाँ पे इन्होंने छोटा सा लिविंग एरिया बना रखा है, सामने टीवी है और इधर ये सोफ़ा है जहाँ पे बैठ के हम आराम से चिल कर सकते हैं। और फिर यहाँ से डायरेक्ट आ जाते हैं बेडरूम में, इस पार्टीशन से इधर कूदते ही। तो यहाँ पे ये अलमीरा है, अलमीरा में हमने अपना सारा सामान सेट कर दिया है। कल के लिए हमें जो जो पहने वो कपड़े भी हमने निकाल के रख दिए, अब कल कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये है वॉशिंग एरिया, आराम से कपड़े वपड़े धो खरीदो मस्त। देखिए यहाँ पे पेंटिंग्स भी कितनी प्यारी प्यारी लगा रखी है। ये है, ये है, और ड्रेसिंग टेबल दे रखी है, और इन्होंने पूरी जो भी सुविधाएं होती है सारी दे रखी है। देखिए ड्रायर दे रखा है यहाँ पे, मतलब इन्होंने इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रख रखा है ना। जैसे एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, इन्होंने प्रेस भी दे रखी है। यूजुअली वॉशिंग मशीन तो अवेलेबल होती है लेकिन प्रेस हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने प्रेस भी अवेलेबल करी। और अब इस रूम की सबसे शानदार चीज़, यहाँ का व्यू, इतना अच्छा व्यू है, ये देखिए। बताओ इतने अच्छे व्यू का बेड के जस्ट साइड में होना। तो अब हम इतना थक गए ना, बस हाथ मुँह धोएंगे, हाथ मुँह नहीं धोएंगे, पूरा नहाएंगे यार, क्योंकि यहाँ पर इतनी ह्यूमिडिटी है, गर्मी है यहाँ से ज़्यादा। तो अभी जयपुर में मौसम ठीक है जबकि ये फरवरी का महीना है, लेकिन चलो ठीक है, ये घूमने का टाइम भी सही है बिल्कुल, नहीं तो फिर बारिश वारिश होने लग जाती है बाद में और गर्मी भी फिर और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमने ये टाइम चुना और इस टाइम पे हम आ गए। तो चलिए अब हम नहा लेते हैं और फिर आपसे मिलेंगे कल सुबह। इतना थक गए ना मैं, मतलब हमारे जो पूरा एक्सपीरियंस था जयपुर से यहाँ आने का, वो इतना स्मूथ और इतना अच्छा रहा था हमारा, बिल्कुल कोई भी जीरो प्रॉब्लम। लेकिन
यहाँ से बस ये अपार्टमेंट में आने तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। आपको ये अपार्टमेंट और मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और वीडियो शेयर भी ज़रूर करना। और कल से शुरू होगा हमारा ऑफ़िशियली बैंकॉक का यानी हमारे थाईलैंड का सफ़र। तो आगे आने वाली वीडियो को भी ज़रूर देखना। थैंक यू, बाय बाय।